Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि वेसिलुस अलियार साहब को ज़ख्मी करने के बाद अपने कमांडर के साथ बुज़दिलों की तरह वहाँ से फ़रार हो जाता है। अर्तुगरुल साहब, बामसी और अब्दुर्रहमान उसका ताक़ुब करते हैं और एक जगह पर आकर वेसिलुस और उसके कमांडर घोड़ों पर बैठकर भाग जाते हैं। फिर ये तीनों वापसी पलट जाते हैं और सीधे अलियार साहब के पास आते हैं। सब लोग अलियार साहब को मसनूई सांसें दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो बदस्तूर बेहोश हुए होते हैं। बहुत ही दर्दनाक मंजर होता है। फिर अर्तुगरुल साहब सुल्तान को कहते हैं कि सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आप ना होते तो शायद आज हमारी हालत बदतर होती। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि अबू मंसूर, अर्तुगरुल साहब, फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं इस नाम से जाना जाऊँ। अर्तुगरुल साहब, तलवार हम चलाते हैं मगर कुव्वत अल्लाह की तरफ से होती है। हम कबीले जाकर बात करेंगे। फिर अर्तुगरुल साहब भी अपने ज़ख्मी सिपाहियों को उठाकर कबीले की जानिब निकल पड़ते हैं। और इधर काई कबीले में हलीमा अपने बच्चे को गोद में लिए खूब प्यार कर रही होती है कि इसी दौरान गुंदुज़ भागकर वहां आ जाता है और अपने छोटे भाई से मोहब्बत का इजहार करता है और फिर कहता है कि मैं अपने छोटे सिपाही के लिए तलवार बनाऊंगा। सबके चेहरों पर खुशी होती है और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। फिर हलीमा कहती है कि अर्तुगरुल साहब और उसके सिपाहियों की कोई खबर आई, वो कब तक वापस आएंगे। तो असलहान कहती है कि मैं अपने वालिद की मौत के बाद मजीद दर्द नहीं सह पाऊंगी, अल्लाह उन सब की हिफाजत करे। तो हाइमा खातून कहती है कि बेटी, अच्छी बातें किया करो ताकि अल्लाह सब कुछ अच्छा करे। इतने में बाहर कबीले के लोगों की आवाज़ें आती हैं। कबीले के तमाम लोगों की नज़रें दाखिली दरवाजे पर होती हैं। फिर उन्हें अर्तुगरुल साहब का कारवां आता हुआ नजर आता है। फिर जैसे ही अर्तुगरुल साहब करीब पहुंचते हैं तो सब लोग अलियार साहब को ज़ख्मी हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं। उनके आते ही हाइमा खातून और असलहान उन्हें इस हाल में देखकर रोने लग जाती हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अलियार साहब को फ़ौरन शिफा वाले खैमे में ले जाइए। चंद सिपाही अलियार साहब को उठाकर खैमे में ले चलते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब हलीमा को देखने आ जाते हैं। अपने बच्चे को उठाकर उससे प्यार करते हैं और हलीमा की तंदुरुस्ती के लिए दुआ भी करते हैं। अर्तुगरुल साहब की उदासी देखकर हलीमा कहती है कि आप उदास क्यों लग रहे हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अलियार साहब लड़ाई में शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर हलीमा भी काफ़ी परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ कराजैसर किले में अर्तुगरुल साहब से बुरी तरह मार खाने के बाद वेसिलुस शदीद गुस्से में होता है और कहता है कि मैं कितनी बार अर्तुगरुल का सर लेने गया हूँ, मगर मुझे वापसी में अपने ही सिपाहियों का सर तोहफे में मिला है। कि इसी दौरान एक कमांडर आकर वेसिलुस को कहता है कि निकिया से एक कासिद आया है, आपके लिए एक पैगाम लाया है। फिर कासिद आकर वेसिलुस को एक ख़त देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वेसिलुस उस ख़त को ज़मीन पर फेंक देता है और अपने तख्त पर जाकर बैठ जाता है। तो निकलस कहता है कि अगर जंग में वो आदमी ना आता तो हमें शिकस्त ना होती, यकीनन हम अर्तुगरुल का सर उठाकर वापसी आ रहे होते। अबू मंसूर शक्ल से एक ताजिर की तरह लगते तो नहीं, लेकिन हम उसे शक्ल से पहचान न सके कि वो कौन था। तो वेसिलुस कहता है कि वो शक्ल से तो ताजिर नहीं लगता, अलबत्ता उसकी महारत से वो कोई जंगजू लगता है। तो निकलस कहता है कि क्या यहाँ कोई ऐसा जंगजू है जो लड़ने में ऐसी महारत रखता हो। तो वेसिलुस कहता है कि वो यहाँ के तो नहीं लगते, अलबत्ता वो सुल्तान के आदमियों में से हैं। वो यकीनन हमारा किला फतह करने आए हैं। अगर हमने उन्हें न रोका तो वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो निकलस कहता है कि हम फौरी तौर पर 2 सिपाहियों को जांच पड़ताल के लिए सराय भेजते हैं। फिर निकलस जमीन पर पड़े उस खत को उठाकर वेसिलुस को देता है और कहता है कि इसे पढ़ लें। वेसिलुस उस खत को पढ़कर कहता है कि मैंने उसे पहचान लिया, वो सुल्तान अलाउद्दीन है। तो निकलस कहता है कि ये कैसे हो सकता है, सुल्तान ऐसे हालात में अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, यकीनन आपको कोई गलती हुई है। तो वेसिलुस कहता है कि पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि वो सुल्तान है या नहीं। और इधर काई कबीले में सुल्तान अलाउद्दीन तलवार उठाकर देख रहे होते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब वहां दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे कबीले को इज्जत बख्शी। और फिर सुल्तान को बैठने को कहते हैं। तो सुल्तान अलाउद्दीन उन्हें कहते हैं कि आप भी आ जाएं, अबू मंसूर के साथ बैठ जाएं। और फिर अर्तुगरुल साहब को कहते हैं कि काश मैं अलियार साहब को ज़ख्मी हालत में ना देखता, ये मेरे लिए किसी गम से कम नहीं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अल्लाह उसको शिफा दे, उनकी हालत ठीक नहीं है। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि हमारी वाहिद खुशी
खुशी आपके बेटे की पैदाइश है। और फिर अर्तुगरुल साहब से गार में उस जासूस के साथ होने वाले सलूक का पूछते हैं तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि आपका नीके का जासूस बेनकाब हो गया था, वो शहंशाह के सिपाहियों से भाग निकला, वो आपके लिए एक अहम खबर ला रहा था, लेकिन वेसिलुस ने हमसे पहले ही पहुंचकर उसे मार दिया। और फिर उसकी चेन सुल्तान अलाउद्दीन को थमा देते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन उसकी चेन को खोलकर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अर्तुगरुल साहब सुल्तान के मुअज़्ज़ज़ आदमियों में से एक गद्दार है, फ़ौरन ये खबर सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचाइए। ये देखकर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि वो 2 दफ़ा पहले भी मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। मुझे शक था कि मेरे महल में कोई गद्दार है, मेरी सल्तनत पर दोनों तरफ से दबाव है, अब हमारे दरमियान एक गद्दार आना रह गया था, मैं जल्द अज जल्द उन्हें महल से ढूंढ निकालूंगा, लेकिन अभी असल मसला कराजैसर किला है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुर्क कबाइल का मुस्तकबिल आपके फैसले पर मुनहसर है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपके हुक्म पर हमने अमन कायम करने की कोशिश की, लेकिन हमने बहुत सी शहादतें दी हैं। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि मैं यहाँ कराजैसर किले की सूरत का जायज़ा लगाने और अपने फैसलों से आगाह करने आया हूँ। पिछले 4-5 दिनों से बतौर ताजिर मैंने मकामी लोगों से बातचीत की। मेरी फ़ौज मशरिक में मेरे हुक्म पर तैयार है, मैं आपसे मुशावरत चाहता हूँ। और फिर कहते हैं कि मैं अपने मुहाफ़िज़ों समेत सराय में रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा राज राज ही रहना चाहिए। लेकिन मुझे अलियार साहब की हालत तशवीशनाक लगती है, इसलिए मैं आज रात आपके कबीले में ही क़याम करूँगा, लेकिन आपके खेमे में नहीं बल्कि मेहमानों के खेमे में। मैं किसी की तवज्जो नहीं हासिल करना चाहता। और इस तरफ जख्मियों का इलाज जारी होता है। तो बामसी कहता है कि वेसिलुस तो हमारे हाथों से निकल गया, लेकिन हमारे भाइयों को, ख़ास तौर पर अलियार साहब को हमसे दूर ले गया। बामसी की ये हालत देखकर दुंदार कहता है कि अभी अलियार साहब जिंदा हैं और जहाँ ज़िंदगी है वहाँ उम्मीद है। तो तुर्गुत कहता है कि वो ताजिर यानी कि अबू मंसूर अगर वक्त पर ना आए होते तो अभी हम भी ना होते। और फिर कहते हैं कि वो ताजिर कौन है और कहाँ से आया है। ये सुनकर बामसी कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा ताजिर नहीं देखा जो इतनी अच्छी तलवार चलाता हो। तो दुंदार कहता है कि कालीनों का सौदा करने से पहले हमने उससे बात की थी, उसका इल्म और इखलाक बहुत आला था। तो ये सुनकर सफदर कहता है कि यकीनन उनका काम सिर्फ ताजिर का नहीं है, उनमें से हर एक जंगजू है। तो तुर्गुत कहता है कि चलो सिपाहियों, ज़ख्मियों का इलाज करो, फिर अलियार साहब के लिए दुआ करते हैं। और इधर आर्तुक भाई अलियार साहब का इलाज कर रहे होते हैं। असलहान का रो रो कर बुरा हाल हुआ होता है और आर्तुक भाई से पूछती है कि खुदा के लिए मुझे बताइए कि मेरा भाई जिंदा रह पाएगा या नहीं। एक यही है जो हमारे बिखरे हुए कबीले को चला रहे हैं, अगर ये चले गए तो हमारे बहुत से शहीदों की कुर्बानियां रायगा जाएंगी। तो आर्तुक भाई कहते हैं कि इनकी हालत ठीक नहीं है, आपको किसी भी हालत के लिए तैयार रहना होगा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि जंग के दौरान अलियार साहब ने अपना जिस्म मेरे आगे ढाल बना दिया था। तो असलहान कहती है कि वो यकीनन आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती समझते थे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि जब तक अलियार साहब ठीक नहीं हो जाते तब तक आपने अपने कबीले के तमाम काम खुद संभालने होंगे। और इधर कराजैसर किले में चुल्पान अपने कमरे में बैठी होती है कि इसी दौरान वेसिलुस उसके पास आकर कहता है कि आज काफ़ी अरसे के बाद तुम्हारी आंखों में चमक आई हुई है। तो चुल्पान कहती है कि हम अभी बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे हाथ कोई नहीं आया। और फिर अलियार का पूछती है तो वेसिलुस कहता है कि अगर वो आज ना मरा तो वो कल ज़रूर मरेगा। अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों का भी यही हाल होता, मगर एक शख्स ने आकर उसे बचा लिया। और फिर चुल्पान से पूछता है कि कुछ अरसा पहले तुम उराल के साथ कुनिया गई थी, तो तुमने सुल्तान को अपनी आंखों से देखा था? तो चुल्पान कहती है कि हाँ, एक बार मैं जानदार और ओराल के साथ कुनिया गई थी, मैंने उसे वहां देखा था। फिर वेसिलुस उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक काम की तवक्को है, मुझे यकीन है कि तुम वो कर लोगी। तुम हाली बाजार जाओगी, वहां तुम अबू मंसूर नामी शख्स को तलाश करना, उसको अच्छी तरह से देखना कि अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन तो नहीं। मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ है, अगर वो यहाँ है तो हमारे बहुत से काम आसान हो जाएंगे। तो चुल्पान कहती है कि मैं अपने इंतकाम के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो वेसिलुस ये सुनकर बाहर चला जाता है। और दूसरी तरफ काई कबीले में हफ्सा खातून बामसी के जख्म पर दवा लगा रही होती है। तो बामसी उससे कहता है कि हफ्सा, ना तो कोई तलवार और ना ही कोई तीर मेरी रूह को चीर सकता है, मेरे बाजू को मेरे दुश्मनों की गद्दारी की वजह से दर्द मिला है। और फिर कहता है कि काश वेसिलुस की मनहूस तलवार अलियार साहब की जगह मुझे जख्मी कर देती। तो हफ्सा खातून कहती है कि इंशाअल्लाह अलियार साहब जल्द ही अपने कबीले में वापस जाएंगे, अल्लाह वेसिलुस को ज़रूर उसके गुनाहों की सज़ा देंगे। काफ़ी देर तक ये अपने लहू को गरमाते हुए अपने दिल में इंतकाम की आग को जला रहे होते हैं।